जम्मू कश्मीर के शोपियां फायरिंग मामले में राज्य सरकार फिलहाल कोई जांच नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई यानी 24 अप्रैल तक इस मामले में किसी भी जांच पर रोक लगा दी है। दरअसल शोपियां में फायरिंग करने वाली सेना की टुकड़ी के अधिकारी मेजर आदित्य के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर FIR रद्द करने की मांग की है, लेकिन आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि FIR में बैतूर आरोपी मेजर आदित्य का नाम नहीं है। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार को बिना केंद्र सरकार की सलाह के इस मामले में FIR दर्ज नहीं करनी चाहिए थी। सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा कि उन्हें इस मामले में जांच करने से नहीं रोका जाए, लेकिन अदालत ने मेजर आदित्य के पिता की वकील की इन दलीलों को माना कि अगर जांच जारी रही तो ऐसी सूरत में राज्य पुलिस कभी भी मेजर आदित्य को गिरफ्तार कर सकती है। लिहाजा कोर्ट ने जांच पर रोक का आदेश जारी कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। साउथ कश्मीर के शुपेन इलाके में आर्मी व्हीकल पर मिलिटेंट्स ने किया अटैक में 2 मिलिटेंट्स, 3 OGWs और 1 सिविलियन मारा गया। कल शाम को आर्मी की मोबाइल व्हीकल पर मिलिटेंट्स ने हमला किया और हमले में 2 मिलिटेंट्स मारे गए। वहीं आर्मी का कहना है कि इस अटैक में 3 OGWs भी मारे गए और 1 सिविलियन की डेड बॉडी भी रिकवर कर ली गई। वहीं लोकल्स का कहना है कि 4 मारे गए लोग सिविलियंस थे। पुलिस ने पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। जहां एक तरफ साउथ कश्मीर के शुपेन इलाके में कर्फ्यू लगाया गया, वहीं श्रीनगर के कई इलाकों में रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ इदरीस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार की मुश्किलें तो बढ़ी हुई हैं, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने फिलहाल इन दोनों को तात्कालिक राहत दी है। 8,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट के बाद दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार की पेशी हुई। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 2-2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट की शर्त के मुताबिक मीसा भारती और शैलेश कुमार देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने नोटिस जारी कर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मीसा भारती और शैलेश यादव को उपस्थित होने का आदेश दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने मीसा भारती और शैलेश कुमार की जमानत का अदालत में विरोध किया था, लेकिन अदालत ने जमानत देते हुए कहा कि अगर ज़रूरत थी तो जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने इन दोनों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। अब चूंकि अदालत में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, ऐसे में जांच एजेंसी के द्वारा मीसा भारती और शैलेश कुमार की गिरफ्तारी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। SSC पेपर लीक मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने छात्रों से अपील करते हुए कहा है कि धरना खत्म करें। दरअसल कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से फरवरी में आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टियर 2 में 1,89,843 प्रतियोगी शामिल हुए थे। देश में अलग अलग केंद्रों पर 17 से 22 फरवरी के बीच ऑनलाइन भर्ती परीक्षा हुई थी। आरोप है कि ऑनलाइन परीक्षा देने के बाद जब छात्र बाहर आए तो पता चला कि इसका पर्चा तो सोशल मीडिया पर पहले से मौजूद है। गौरतलब है कि SSC पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आज 7वां दिन है। छात्रों की मांग है कि 2017 में हुई SSC की सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पूर्वोत्तर में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का संसद भवन के अंदर बीजेपी सांसदों और मंत्रियों ने किया जोरदार स्वागत। पूर्वोत्तर में मिली जीत कितनी अहम है, इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री लोकसभा में पहुंचे, बीजेपी के सांसदों और मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। बीजेपी त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय तीनों ही राज्यों में अपनी सरकार बना रही है। नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में से 6 राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। बीजेपी इस जीत को विजय उत्सव के रूप में मना रही है। इस सत्र में विरोधी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से PNB घोटाले पर सदन में जवाब की मांग कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन राज्यसभा में हंगामे की भेंट चढ़ा। विपक्ष ने भ्रष्टाचार और स्पेशल स्टेटस को लेकर किया हंगामा। मंगलवार तक के लिए राज्यसभा स्थगित। लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले ही दिन जैसी राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, टीडीपी सांसद वेल में आकर नारेबाजी
करने लगे और पोस्टर दिखाने लगे। इस पर सभापति वेंकैया नायडू ने सदन को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन जैसे ही सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो कई सांसदों ने पीएनबी घोटाला और आंध्र प्रदेश के मुद्दे पर नोटिस दी और कहा कि सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी अहम मुद्दा है। उन्होंने कहा कि नेता सदन से बात कर इस पर चर्चा के लिए वक्त तय किया जाए। पहले दिन के हंगामे से ही साफ हो गया कि राज्यसभा में आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच भ्रष्टाचार को लेकर न केवल तनातनी होगी बल्कि इसी मसले को लेकर दोनों एक दूसरे पर स्कोर करने की कोशिश में रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, दिल्ली। राम जन्मभूमि विवाद पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद जो है उसे जल्द सुलझा लिया जाएगा और दोनों पक्षों के साथ बातचीत जारी है। राम मंदिर का निर्माण जल्द होगा। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर दोनों पक्षों के बीच सुलह कराकर मामले का हल ढूंढ रहे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने न्यूज नेशन से खास बातचीत कर कहा कि राम जन्मभूमि का विवाद जल्द खत्म हो जाएगा और मंदिर बनने का सपना जल्द पूरा होगा। मामला कोर्ट में है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोर्ट अगर एक पक्ष के लिए फैसला सुनाता है तो देश में सीरिया, इराक जैसे हालात हो जाएंगे जिससे देश को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। हालांकि राम जन्मभूमि विवादित मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और उस मामले पर लगातार सुनवाई चल रही है। जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। हरियाणा की मनोहर सरकार अब गाय को खुला छोड़ने पर कानून का नया प्रावधान ला रही है, जिसमें सजा के साथ साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा। हरियाणा सरकार ने पहले ही गाय के संरक्षण के लिए गोवंश संरक्षण और गौ संवर्धन जैसे एक्ट लेकर आई थी। गाय के संरक्षण को लेकर कई तरह के कदम भी उठाए, लेकिन उसके बावजूद आवारा पशु सड़कों पर आए दिन दिख जाते हैं। लोग दुधारू पशु को रख के बाद में उसे छोड़ देते हैं, लेकिन अब नए कानून से ऐसा नहीं कर पाएंगे। मनोहर सरकार कानून में प्रावधान कर नया कानून लाने जा रही है, जिसमें अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो सजा के साथ साथ उसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। गाय का संरक्षण करने के लिए हरियाणा सरकार पहले भी कई तरह के कदम उठा चुकी है। अब नए एक्ट लाने के बाद गोवंश संरक्षण कितना किफायती होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शरण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन जहां संगठन ने सेवा दिवस के बतौर मनाया है, तो शिवराज भी बच्चों से लेकर बुजुर्गों के बीच पहुंचे हैं और वहीं बर्थडे सेलिब्रेट किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अपने जन्मदिन को अनोखे अंदाज में मनाया। शिवराज पहले बच्चों के बीच पहुंचे और इसके बाद बुजुर्गों से मिलते नजर आए। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में चुनावी साल होने के चलते बीजेपी के संगठन ने शिवराज के जन्मदिन को सेवा दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। आम राजनेताओं से अलग शिवराज सिंह चौहान हर साल अपना जन्मदिन बच्चों, बुजुर्गों और सामाजिक संस्थाओं के साथ ही मनाते हैं और इस बार भी शिवराज ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की शुरुआत बच्चों से मिलकर की है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। ऑस्कर अवार्ड 2018 के ग्रैंड इवेंट पे भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकार शशि कपूर और श्रीदेवी को याद किया गया। संगीतकार एडी वेडर ने भारतीय सिनेमा के इन कलाकारों को श्रद्धांजलि दी। दुनिया के सबसे बड़े फिल्म पुरस्कार समारोह ऑस्कर में श्रीदेवी और शशि कपूर को श्रद्धांजलि दी गई। शशि कपूर भारत के उन अभिनेताओं में से एक हैं जिन्होंने हॉलीवुड में अपना सिक्का चलाया है। इसी वजह से उनकी याद में उन्हें ट्रिब्यूट दिया गया। वहीं हाल ही में दुनिया से विदा लेने वाली बॉलीवुड की सुपरस्टार श्रीदेवी को भी याद किया गया। अकेडमी अवार्ड्स के इन मेमोरियल सेक्शन के दौरान उन कलाकारों को याद किया गया जिनकी हाल ही फिलहाल में निधन हुआ है, जिसमें भारतीय कलाकारों के साथ साथ हॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्रियों के नाम भी शुमार थे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ सरगम पंत, न्यूज नेशन।